हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डीएस सर जी में 7 मई हाइलाइट्स खबरों के अंतर्गत डिस्कस करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के साथ साथ टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट पर हाईकोर्ट की तरफ से बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन पर सीएम योगी का बड़ा बयान, 69,000 शिक्षक भर्ती और 97,000 शिक्षक भर्ती पर शिक्षा मंत्री जी का बड़ा बयान वायरल। सभी खबरों को विस्तार पूर्वक जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए साथियों देखते हैं आज की महत्वपूर्ण अपडेट का ये वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर के महत्वपूर्ण अपडेट का बारे में। क्या है सीएम योगी का बड़ा बयान। निकाय चुनाव के बाद शिक्षक सेवा चयन आयोग गठित करने की तैयारी। प्रदेश में शिक्षक भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की प्रक्रिया यूं तो 2017 से चल रही है, लेकिन हाल के दिनों में इससे जुड़ी कार्रवाई ने तेजी पकड़ी है। अप्रैल के पहले सप्ताह में मुख्यमंत्री के सामने इसका मसौदा पेश किया गया था। इसमें उन्होंने संशोधन के कुछ सुझाव देते हुए दोबारा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। शासन ने सुझाव को शामिल करते हुए फाइनल मसौदा तैयार कर लिया है। संशोधित मसौदा निकाय चुनाव खत्म होने के बाद दोबारा मुख्यमंत्री के सामने पेश किया जाएगा। सीएम की हरी झंडी मिलने के बाद इसे कैबिनेट से मंजूरी दिलाकर आयोग गठन की कार्रवाई पूरी की जाएगी। इस आयोग के माध्यम से बेसिक माध्यमिक उच्च प्राविधिक अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान संस्कृत विद्यालयों में शिक्षक भर्ती का प्रस्ताव है और आयोग में एक अध्यक्ष और 10 सदस्य होंगे। इसका मुख्यालय प्रयागराज में प्रस्तावित है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से इस पे स्वतः संज्ञान लिया जा रहा है और जल्द ही आप सभी को बता दें नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का मूर्त रूप देखने को मिलेगा और उम्मीद लगाई जा रही कि मई माह में ही नया शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है निकाय चुनाव के रिजल्ट के बाद इस पर त्वरित कार्रवाई होती नजर आएगी और अपने मूर्त रूप में आ जाएगा। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन से अभ्यर्थियों को काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि सारी शिक्षक भर्तियां अब कहीं ना कहीं इसी के अधीन है और इसका जितनी जल्दी अपना मूर्त रूप आ जाएगा उतनी जल्दी अभ्यर्थियों के हित में होगा और वो जो लंबित भर्तियां हैं और आने वाली भर्तियां हैं उन सभी के लिए कहीं ना कहीं युवाओं का इंतजार समाप्त होता नजर आ सकता है। लेकिन फिलहाल देखना यह है कि कैसे योगी के स्वतः संज्ञान मामले में मई माह में ही शिक्षा सेवा चयन आयोग गठन पूरा होगा और मूर्त रूप में आकर के अपनी कार्रवाई शुरू कर देगा और लंबित भर्तियों के साथ साथ नई भर्तियों के विज्ञापन पर विचार किया जाएगा। जो भी अपडेट आगे होगी इससे जुड़ी हुई आप सभी को चैनल के माध्यम से इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। अगली प्रमुख खबर के अंतर्गत डिस्कस करते हैं 1203 पदों पर भर्ती को लेकर के बड़ी अपडेट। तो कैंसर संस्थान पीजीआई में 1203 पदों पर भर्ती होगी। कैंसर संस्थान और पीजीआई में पैरामेडिकल स्टाफ, टेक्नीशियन और दूसरे संवर्ग के कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। पीजीआई में मरीजों की बेहतर इलाज देने में कर्मचारियों की कमी आड़े आ रही है। हालांकि पीजीआई अब तक 3 चरणों में करीब 1800 से अधिक पदों पर भर्ती कर चुका है। चौथे चरण में संस्थान में खाली पदों का ब्यौरा जुटाया जा चुका है। संस्थान निदेशक डॉक्टर आर.के. धीमान का कहना है कि करीब 700 नियमित पद अभी भी खाली हैं। इन्हें 1 से 2 माह में भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो अच्छी खबर है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो कहीं ना कहीं मेडिकल लाइन में अपने सपने को साकार करना चाहते हैं, तो उनके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है कैंसर संस्थान और पीजीआई में 1200 पदों पर भर्ती का विज्ञापन। देखना यह है कितनी जल्दी इन पदों पर भर्ती का विज्ञापन पीजीआई की तरफ से जारी किया जाएगा। जैसे कोई लेटेस्ट अपडेट निकल कर आएगी चैनल के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाई जाएगी। देखते हैं अगली महत्वपूर्ण अपडेट। वहीं दूसरी तरफ बात कर लेते हैं हर भर्ती में अभ्यर्थन वापसी के आवेदन लेने की तैयारी, व्यवस्था लागू। 15 मई तक बड़ी प्रार्थना पत्र देने की तिथि। नई व्यवस्था से यूपीपीएससी की भर्ती परीक्षाओं में पद खाली रहने की आशंका रहेगी कम। खबर समझते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी की जिन भर्ती परीक्षाओं में पद न भरने की आशंका होगी, आयोग अब उन सभी भर्ती परीक्षाओं में शामिल अभ्यर्थियों से अभ्यर्थन वापसी के लिए आवेदन लेगा। इस व्यवस्था से पद खाली रह जाने की आशंका बहुत कम रह जाएगी। एलटीगेट शिक्षक भर्ती से यह व्यवस्था लागू हो चुकी है और प्रार्थना पत्र देने की अंतिम तिथि 15 मई तक बढ़ा दी गई है। एलटीगेट शिक्षक भर्ती, प्रोक्ता भर्ती, अभियंत्रण सेवा भर्ती, एपीओ, आरओ, एआरओ सहित तमाम भर्ती परीक्षाओं में शामिल अभ्यर्थी चयन के बाद भी ज्वाइन नहीं करते हैं। यहां तक कि जिन अभ्यर्थियों का चयन पीसीएस के उच्च पदों पर नहीं हो पाता है उनमें से भी कई अभ्यर्थी निचले पदों पर चयन के बाद ज्वाइन नहीं करते हैं और अगली परीक्षा की तैयारी में जुट जाते हैं। बड़ी संख्या ऐसे अभ्यर्थियों की भी है जो लिखित परीक्षा में सफल होने के बावजूद अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया में शामिल नहीं होते हैं। ऐसे में आयोग को इन अभ्यर्थियों का अतिरिक्त अवसर देना पड़ता है और इनमें से कई अभ्यर्थी अतिरिक्त अवसर देने पर नहीं आते हैं और उनकी सीटें खाली रह जाती हैं। कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो एक साथ 2 या 3 भर्तियों में चयनित हो जाते हैं। ऐसे भर्ती उच्च पदों पर ज्वाइन कर लेते हैं और बाकी भर्तियों में उनके पद रिक्त रह जाते हैं। आयोग की भर्ती परीक्षाओं में प्रतीक्षा सूची जारी किए जाने का प्रावधान नहीं। ऐसे में मेरिट में नीचे रह गए अभ्यर्थियों का चयन रिक्त पद पर नहीं हो पाता है और इन तमाम समस्याओं के मद्देनजर आयोग ने तय किया है कि जो अभ्यर्थी किसी भर्ती में अपना आवेदन वापस लेना चाहते हैं तो उनसे अधिकृत रूप से आवेदन लिए जाएं। जो अभ्यर्थी आवेदन देंगे उनकी सीटें रिक्त मानकर मेरिट में नीचे रह गए
अभ्यर्थियों को उन पदों पर चयनित किया जाएगा। एलटीके शिक्षक भर्ती 2018 से आयोग ने इसकी शुरुआत की है। इसके बाद प्रवक्ता भर्ती के अभ्यर्थियों से भी अवेतन वापसी के आवेदन मांगे गए हैं। एलटीके शिक्षक भर्ती के लिए आयोग ने प्रार्थना पत्र देने की अंतिम तिथि 15 मई तक बढ़ा दी है। आयोग के अनुसचिव धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी के अनुसार एलटीके शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी अपना प्रार्थना पत्र ईमेल आईडी notifort18@gmail.com पर दे सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा और सकारात्मक कदम उठाया गया है अभ्यर्थन वापसी का यूपीपीएससी की तरफ से, और इसके सकारात्मक परिणाम आने वाले भविष्य में सभी को देखने को मिलेंगे। अब मूव कर लेते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। अब बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर के और टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को लेकर के आज की बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगभग 1 वर्ष का समय हुआ जा रहा है टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के पदों पर विज्ञापन निकालकर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के बावजूद भी अभी तक आप सभी को इसकी परीक्षा डेट का इंतजार है। वहीं अब बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग की संबंधित भर्ती प्रक्रिया पर चिंता जाहिर कर नौकरियों का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। हालात यह है कि प्रदेश के शिक्षक बनने का सपना सजोए करीब 14 लाख अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म नहीं हो रहा है। उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में के 5000 से अधिक पदों पर आवेदन पिछले साल लिए जा चुके हैं, लेकिन भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही है। शिक्षक भर्ती के लिए नए आयोग के गठन के इंतजार में ये भर्तियां रुकी हुई हैं। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती के लिए उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अगस्त 2022 में आवेदन लिया था और लगभग 1.14 लाख युवाओं ने आवेदन किया था। 8 माह बाद भी उनका इंतजार समाप्त नहीं हुआ। मालूम हो कि आयोग में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य तैनात थे, किंतु बारी बारी से 4 सदस्य हुआ। अप्रैल में अध्यक्ष का कार्यकाल भी समाप्त हो गया। इसके बाद सरकार ने नई तैनाती नहीं की है। कोरम के अभाव में भर्ती प्रक्रिया रुक गई है। इसी तरह माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से भी अगस्त 2022 में टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों के लिए आवेदन लिए गए थे। इसमें लगभग 13 लाख आवेदन आए थे। यहाँ भी आयोग के में एक कर अध्यक्ष व सभी सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो गया, पर तैनाती नहीं हुई। सरकार की ओर से बेसिक माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा आदि की शिक्षक भर्ती के लिए नए आयोग के गठन की लंबी होती प्रक्रिया इन 14 लाख अभ्यर्थियों पर भारी पड़ रही है। इसी वजह से अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और हाईकोर्ट ने, आपको बता दें, इस मामले में सख्त रुख अख्तियार करते हुए सरकार को कड़ा निर्देश जारी किया है कि संबंधित परीक्षाओं को यथाशीघ्र पूरा कराया जाए। आप सभी लोग देख सकते हैं, वैकल्पिक व्यवस्था से पूरी हो भर्तियां। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बीकी खान ने कहा कि सरकार ने अभ्यर्थियों से आवेदन के माध्यम से करोड़ों रुपए शुल्क लिए हैं, लेकिन उनको अपना भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा। असिस्टेंट प्रोफेसर व टीजीटी पीजीटी के अभ्यर्थियों के बारे में सरकार जल्द ठोस निर्णय ले। सरकार आयोग के गठन में लग रहे समय को देखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था प्रक्रिया चल रही भर्तियों को पूरा कराए। आप सभी को बता दें, और हाईकोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए सरकार को सख्त हिदायत जारी की है, यथाशीघ्र किसी तरीके से व्यवस्था करके लंबित भर्तियों को पूरा कराया जाए। और इसी में एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि अब टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा अगस्त माह में आप सभी को होती नजर आ सकती है। हालांकि अभी तक इसके लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से कोई ऑफिशियल लेटर नहीं जारी किया गया है, लेकिन उम्मीद की जा रही है जिस तरीके से हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षाओं के मामले में, उससे जुड़ी हुई, तो आप सभी को बता दें सरकार को जल्द ही इस पर एक ठोस निर्णय लेना पड़ेगा और अगस्त माह में ये भर्ती परीक्षाएं प्रस्तावित हो सकती हैं। और देखना ये होगा क्या वास्तव में अगस्त में ही प्रस्तावित होंगी। जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती परीक्षाओं से जुड़े हुए हैं अपनी तैयारी पे फोकस करें और अगस्त में आप सभी को इन सभी भर्ती परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आएगी। जैसे कोई ऑफिशियल लेटर निकल कर आता है आप सभी को चैनल के माध्यम से उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती भर्ती के सारे अभ्यर्थी अपनी तैयारी पर फोकस करें, क्योंकि अगस्त माह आप सभी लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। वो करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थियों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 चयन सूची को सिंगल बेंच के आर्डर से पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया गया है और अब इसमें चयन सूची में सम्मिलित सभी अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति प्रक्रिया के लिए काफ़ी मशक्कत का सामना कर रहे हैं और काफ़ी लंबा संघर्ष झेलने के बावजूद अभी तक इनकी नियुक्ति प्रक्रिया पर कोई प्रोसेस आगे नहीं बढ़ा है। हालांकि अब देर आए दुरुस्त आए के तहत ये सारे लोग डीबी जा रहे हैं अपने मामले को लेकर के और वहां अपना पक्ष रखेंगे 6800 को डिफेंड करने के लिए। और इसलिए वहां पर आप सभी लोग देखेंगे कि जो 13,156 वाले अभ्यर्थी हैं जो एटीआरई मुद्दे को लेकर ऑलरेडी डीबी चले गए हैं, उनकी सुनवाई 15 मई को लगी हुई भी है। और 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थियों की तरफ से आपको बता दें डीबी जाने के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और आप सभी लोग जानते हैं कि 6800 चयन सूची में 8 जगह अकाउंट जारी किए गए हैं।
याची बनाने के लिए आज उन सभी अगवाकारों की इको गार्डन में एक महत्वपूर्ण मीटिंग है और प्रयास ये किया जा रहा है कि जो 8 जगह अकाउंट जारी किए गए उन सभी को मिलाकर के एक अकाउंट रखा जाए, पैरवीकर्ता जो हैं वो सभी लोग बने और एक मजबूत पक्ष के रूप में एक ही याचिका को लेकर के डीबी में जाया जाए। अब देखना यह कि आज की जो ये मीटिंग रखी गई है 6800 चयन सूची वाले सभी अकाउंट होल्डर्स जो याची बना रहे हैं और याचिका लेकर के डीबी जाने की तैयारी है, तो उन अगुवाकारों की मीटिंग में उम्मीद करते हैं एक सकारात्मक और बड़ा परिणाम निकलकर सामने आएगा। सभी लोग एकजुट होकर के प्रयास करेंगे और ये 8 जगह बंटने के बजाय एक रूप होकर के एक मजबूत याचिका के साथ डीबी जाएंगे और वहां से जीत अपनी सुनिश्चित करेंगे। उम्मीद करते हैं आज की जो इको गार्डन में मीटिंग है सभी याचिकाकर्ताओं की तरफ से, तो उस मीटिंग को सफल बनाया जाएगा। सभी लोग मिल करके एक साथ लड़ेंगे और सभी जगह जो 8-10 जगह अकाउंट जारी किए गए हैं उन सभी को एक किया जाएगा और एक ही याचिका मजबूती से डीबी में रखी जाएगी। अब देखना यह है कि 8 तारीख को इन सभी की याचिका डीबी में सबमिट होनी है। कितनी याचिकाएं 6800 की तरफ से जाती हैं, क्या आज की मीटिंग सफल हो पाती है या जितनी जगह अकाउंट जारी किए गए हैं उतनी याचिकाएं डीबी में जाएंगी। अगर बट के लड़ेंगे तो कमजोर होकर लड़ेंगे, एकजुट होकर के लड़ेंगे तो मजबूत होकर लड़ेंगे और जीतने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आज की जो इको गार्डन में मीटिंग प्रस्तावित तो वहां से एक अच्छी और सकारात्मक खबर निकल कर आएगी 6800 चयन सूची वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यूएस याचिका पर फाइनल सुनवाई के लिए केस स्टेटस और कॉज लिस्ट जारी कर दी गई है। आप सभी लोग जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में काफ़ी विवादों का मसला है और उसी को लेकर के अब 69,000 शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन की मांग करने वाले अभ्यर्थियों की याचिका पर भी हाईकोर्ट में लगातार सुनवाई जारी हो रही है और उसी क्रम में 8 मई को होने वाली सुनवाई जो है ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के अगवाकार जो मांग इसकी कर रहे हैं उनकी तरफ से माना जा रहा है कि ये फाइनल सुनवाई है और इसके बाद फाइनल जो है वो आर्डर देखने को मिल सकता है 69,000 शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को लागू करने को लेकर के। वहीं जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन की मांग कर रहे अभ्यर्थी हैं उनका कहना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में हम ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन लेकर के रहेंगे और इसमें वो पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि हाईकोर्ट से उन्हें ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन मिलेगा। लेकिन 8 मई को होने वाली जो सुनवाई है वो फाइनल सुनवाई मानी जा रही है। अब देखना ये होगा क्या 69,000 शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यूएस को लागू किया जाता है या याचिकाकर्ताओं को केवल और केवल कहीं ना कहीं डिस्पोज्ड आप ही देखने को मिलेगा। जो भी अपडेट निकल कर आएगी आप सभी को इसी चैनल के माध्यम से समय समय पर देते रहेंगे। अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती और 97,000 शिक्षक भर्ती पर शिक्षा मंत्री का क्या है बड़ा बयान। साथियों लगातार आप सभी लोग जानते हैं चाहे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती हो, सभी को लेकर के माननीय शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी पर अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार दबाव बनाया जा रहा है, मुलाकातें की जा रही। कल 69,000 शिक्षक भर्ती और 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के माननीय शिक्षा मंत्री जी का बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। आप सभी लोग उस बयान को देखें और उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया स्पष्ट करें। तो देखते हैं क्या कहा है माननीय शिक्षा मंत्री जी ने। माननीय बेसिक शिक्षा पे ये शिक्षक है ऐसी जो कार्य कर रहे हैं, लेकिन अभी इस वक्त जितने भी हमारे शिक्षक हैं सारे भरपूर हैं और इसकी व्यवस्था बनाई जा रही है कि सभी जगहों पे शिक्षक और जो छात्र का अनुपात है वो बराबर बना रहे। भर्ती को लेकर के क्या कहेंगे? अभी कोई नई भर्ती का प्रकरण नहीं है सरकार के पास में और जितने भी पुराने प्रकरण चल रहे हैं उनको जल्द से जल्द निस्तारण करने का हमारा प्रयास है।